अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। फिलहाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 198 सीटों के साथ बढ़त पर हैं, तो वहीं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 109 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को फ्लोरिडा राज्य में जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। फ्लोरिडा वही राज्य है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई थी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार फ्लोरिडा में 73% वोटों की गिनती के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जीत का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ ही नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, व्योमिंग और टक्सास में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत का अनुमान लगाया गया है। वहीं स्विंग राज्य नॉर्थ कैरोलिना में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। यहां अभी तक सिर्फ 26% वोटों की ही गिनती हुई है, जिसकी रिपोर्ट सामने आई है, और अभी बहुत सारे वोटों की गिनती होना बाकी है। आपको बता दें कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई थी। CNN की रिपोर्ट की माने तो ट्रंप फ्लोरिडा में पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे। तभी उनकी सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस एजेंट को झाड़ियों में एक संदिग्ध छिपा दिखाई दिया। उसके पास AK-47 जैसी राइफल और GoPro कैमरा था। बंदूक का निशाना गोल्फ कोर्स की तरफ था। ट्रंप और हमलावर के बीच की दूरी करीब 300 से 500 मीटर थी। एजेंट ने संदिग्ध को देखते ही उस पर फायरिंग की, जिसके बाद वो अपनी ब्लैक SUV से भाग गया। इस दौरान वहां मौजूद एक चश्मदीद ने संदिग्ध की गाड़ी की तस्वीर खींच ली। इसमें मिली नंबर प्लेट के आधार पर सीक्रेट सर्विस ने गाड़ी का पीछा किया और गोल्फ कोर्स से 60 किलोमीटर दूर हाईवे पर संदिग्ध को पकड़ लिया गया। इसी साल 13 जुलाई को अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई थी। इसमें एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। आपको बता दें कि ट्रंप की कमला हैरिस पर बढ़त की खबर के बाद बुधवार को जापान 1.4% और ऑस्ट्रेलिया 1% के शेयर बाजार में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। डॉलर बाकी करेंसी की तुलना में मजबूत रहा। बीबीसी के मुताबिक अमेरिकी चुनाव के नतीजों का दुनिया भर की इकोनॉमी, खासकर एशिया पर काफी असर दिखेगा। इलॉन मस्क ने कहा है कि उनका चुनावी अभियान PAC मिड टर्म इलेक्शन यानी अगले संसदीय चुनाव की तैयारी में जुट गया है। अमेरिका में 2026 में मिड टर्म इलेक्शन होंगे। मस्क ने कहा है कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने जो नुकसान पहुंचाया है उसका मुकाबला करने के लिए हमें अभी से तैयारी करने की जरूरत है। जॉर्ज सोरोस अमेरिका के चर्चित बिजनेसमैन हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी को फंडिंग करते हैं। अमेरिका की स्विंग स्टेट मिशिगन में भी वोटिंग खत्म हो गई है। यहाँ से शुरुआती रुझान आने लगे हैं। राज्य में अभी तक 8% वोटों की गिनती हुई है, जिनमें कमला हैरिस को बढ़त मिलती दिख रही है। मिशिगन की वेन काउंटी और वाश्टेनाउ काउंटी में ही अधिकतर वोट गिने गए हैं। इसे डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जाता है। हालांकि नतीजे जल्द ही साफ हो जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस जीतती हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप बाजी मार जाते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।